क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग ऐसे सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें थोड़े रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, तो उनको कैसे उनका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें ढेर सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी पॉइंट के बीच में आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो थोड़ा सा आपको स्टेप पता होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको इसको सही से समझ लेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो इन्हें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन स्टेट किया गया है, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिगर आपको नजर आ रहा है राइट हैंड साइड में, इसमें ए व बी के बीच में कह रहे हैं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जहाँ दो बिंदु के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहे हैं, लेकिन बस यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कम है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में और कौन से रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, कौन से समांतर क्रम में और कौन से आपके श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दो रेजिस्टेंस है ये कैसे हैं, समांतर क्रम में है। बाकी जो रेजिस्टेंस 9 ओम का है वो श्रेणी क्रम में है। तो समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस है उनको जोड़ने के लिए हम फॉर्मूला हम जानते हैं, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करने पे जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो आया है 6 ओम। क्योंकि आपको पता है जो समांतर क्रम होते हैं उसमें रेजिस्टेंस 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 के फॉर्मूले से जोड़ते हैं। तो उसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तरीके से हम आ जाता है। तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया आपका इन दो रेजिस्टेंस का तुल्य रेजिस्टेंस। अब इसके साथ 9 ओम का जो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, उसको हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे इस तरीके से। श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो 6 और 9 प्लस 15, तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो आ गया 15 ओम। इसके बाद एक क्वेश्चन नीचे आपको नजर आ रहा है, इसमें कह रहा है संलग्न चित्र में बिंदु ए व बीच के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर ज्ञात करने इजी है। यहाँ पे करंट देखिए, आप करंट मेंशन कर रखिए 3 एम्पियर की। तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए ए और बी के बीच में तो आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की आवश्यकता है, तो इसके क्वेश्चन के लिए भी हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो समांतर क्रम में यहाँ पे लगे हुए प्रतिरोध और श्रेणी क्रम के लगे हुए प्रतिरोध आप पहचान लीजिए कौन समांतर क्रम में कौन से श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ये आपके समांतर क्रम में है, 12 ओम और 6 ओम। इसको भी उसी तरह से जोड़ेंगे और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसको भी फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे 12 ओम और 6 ओम को हमने जोड़ लिया समांतर क्रम के फॉर्मूले से, तो हमारा आ गया 4 ओम। अब आप देखेंगे तो कि 4 ओम का जो रेजिस्टेंस आया है इनका जो समांतर क्रम है वो 6 ओम के साथ समांतर क्रम में है। तो 6 और 4 भी समांतर क्रम में हो गए, तो उनको भी हम उसी फॉर्मूले से जोड़ेंगे। तो अब हमारा आ गया 2.4 ओम। अब 2.4 ओम जो रेजिस्टेंस आया है ये 2.4 ओम 2.6 ओम के साथ कैसे सीरीज में है, यानी ये जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है इसकी वैल्यू और ये वैल्यू सीरीज में है, तो इनको हम सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो 2.4 प्लस 2.6 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 ओम। आपको कंप्लीट रेजिस्टेंस मिल चुका है, करंट आपको पता है 3 एम्पियर है। तो आपको पता है फॉर्मूला ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर आता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पता चल गया आपको 5 ओम, करंट 3 एम्पियर दे रखा है, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे मिल गया 15 वोल्ट। सिंस V इक्वल टू आई आर होता है तो करंट की वैल्यू आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 एंड यू विल गेट 15 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके आगे एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे दिया हुआ है किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 6 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1080 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ परिपथ में स्रोत का विद्युत भाग बल क्या है। विद्युत भाग बल के लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ई क्यू, और क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी। सिंस आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला तैयार हो गया डब्ल्यू इक्वल टू ई आई टी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हम रख देते हैं। जो कार्य है आपको दे रखा है 1080, तो आपने 1080 कार्य रख दिया, और आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। टाइम दे रखा है 6 मिनट, 6 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 6 इंटू 60 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे ई की वैल्यू निकाली। ई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल, वो आ गया 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चालक तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 3 रेजिस्टेंसेज हैं और प्रत्येक 3 ओम का है, और तीनों के तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हमने आपको बताया फॉर्मूला किस तरीके से होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। जितने रेजिस्टेंस होंगे सब इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है इसलिए 3 तक लिया गया। तीनों की वैल्यू क्या है 3 ओम, आपने रख दिया, जोड़ लिया। जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा R इक्वल टू 1 ओम। सो ये हुए वो क्वेश्चन जो थोड़े से इजी थे। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो आपको फिगर में दिया हुआ था शुरू में। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, इसमें आप एक सेक्शन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो इनमें संलग्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच
तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो AED पर लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, AED ब्रांच देख लीजिए, AED, इसमें 3 रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, एक 3 ओम, 3 ओम और एक 6 ओम का। तो पहले 3 ओम और 3 ओम, ये जो AE ब्रांच और ED ब्रांच में ये 3 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो उनको सीधे जोड़ लेंगे तो आपको मिल गया 6 ओम। अब ये जो 6 ओम आया है ये इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्म लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3 ओम। अब आपको 3 ओम आ चुका रेजिस्टेंस। अब ये जो पूरा सेक्शन था AED, इसका रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। तो इसको पूरे को आप हटा के केवल एक ब्रांच यहाँ पे समझेंगे कि सोचेंगे आप यहाँ पे क्या है, केवल एक ब्रांच है, सॉरी, यस, यहाँ पे हम समझेंगे कि एक ही ब्रांच है, उसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम। अब ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ सीरीज में है, तो फिर से वो वैसे ही जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 ओम। अब ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है, तो फिर से आ गया आपका 3 ओम। अब आपको इस ब्रांच का रेजिस्टेंस मिल गया है 3 ओम। अब ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ सीरीज में है, तो फिर से वही काम किया तो आपको मिल गया 6 ओम। और ये 6 ओम जो आया है इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है, तो वो आपको मिल गया फिर से जो 6 ओम है, और जो 6 ओम है इनको आप जोड़ लेंगे तो ये मिल गया आपको 3 ओम। सॉरी, ये यहाँ पे आपको एक 3 ओम जो हमने ऊपर जोड़ा था वो ये था, और 6 ओम और 6 ओम यहाँ पे फिर से जोड़ के 3 ओम मिल गया है। यही प्रोसेस इन 3 ब्रांचेस में रिपीट हुई है, देखिए। और इनके नंबर्स की खास बात ये है कि हर बार आपको 3 ओम ही रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आखिरी में आपको मिला 3 ओम इस ब्रांच के लिए। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम मिलके कितने हो जाएंगे, 6 ओम। और वो 6 ओम और 3 ओम जो पैरेलल में है, इनको हम जब जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आपको जो फाइनल रेजिस्टेंस मिल रहा है ए और बी के बीच में, वो हो रहा है 2 ओम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सेक्शन शुरू करेंगे और फिर पूरा लूप कवर हो जाएगा, लूप बाय लूप जाना है तो पूरा सर्किट कवर हो जाएगा। आपने AED ब्रांच से शुरू किया था और फिर ADC ब्रांच में आए, फिर ACF ब्रांच में, और आखिरी में AB जो आपका रिक्वायर्ड सेक्शन था जिसके बीच आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। वेल, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।